नमस्कार, मैं राहुल चौहान और यूपी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो देश की राजधानी दिल्ली में इस समय एक अलग ही माहौल बना हुआ है। देखिए, ये संविधान ये कहता है कि अपनी जायज मांगों को लेकर हम सरकार से सवाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल एक सीमित दायरे में और सिस्टम के तहत हमारा आंदोलन होना चाहिए। वहीं छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे, उन छात्रों में अन्य लोग जो शामिल हुए वो वाकई में छात्री थे या तस्वीरें कुछ और रूप ले चुकी थी। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज है जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे। उनका दिल्ली प्रदर्शन पर क्या कुछ कहना है, क्या छात्र वहाँ पर वाकई में दोषी हैं या उन छात्रों को अलग तरीके से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वहाँ पर जो भी प्रदर्शन में देश विरोधी गतिविधियां जो सामने आई है, उनका वास्तविक जिम्मेदार कौन है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ही के पास में आता हूँ। वासन है। माय नेम इज अलबिया। किस उसमें आप पढ़ रहे हैं? अभी मैं 5th सेमेस्टर में पढ़ रही हूँ, बीए 5th सेमेस्टर। दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है नीट परीक्षा को लेकर, वहाँ पर स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर गए थे, लेकिन वहाँ एक बवाल की स्थिति बन गई। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे या टीवी चैनलों पे। तो क्या लग रहा है कि वाकई में वहाँ स्टूडेंटों ने ऐसा किया है या स्टूडेंटों ने ही किया है, या मसला है क्या? वहाँ पे स्टूडेंट्स सिर्फ अपनी मांग लेकर गए थे, लेकिन कुछ जो हिंसक लोग आए आके जिन्होंने भड़काया है, सब माहौल को खराब किया है, वो चीज़ गलत थी। जो स्टूडेंट थे वो सरकार से बात करने गए थे, वो अपनी बात करते और वो अपनी मांगे रखते, सरकार उनकी मांगे पूरी करती और वो आ जाते। लेकिन जो सब अदर लोग गए हैं वहाँ पे, उन्होंने सब ये करा है दंगा, जिससे स्टूडेंट्स को परेशानी हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, उनके पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आपको क्या लगता है कि जो भी स्थिति बनी, जैसे कुछ स्टूडेंट भी वहाँ पर चोटिल हुए, और स्टूडेंटों भी चाहे वो बॉयज में हो या गर्ल्स में हो, उनके भी चोटिल हुए, चोटें आई हैं, क्या सरकार के लोग इसमें जिम्मेदार हैं, या जो लोग शामिल हुए इसमें कैसे जरूरत जो लोग शामिल हुए उनकी वजह से ही उन्होंने मतलब मतलब हिंसा भड़काई और मतलब गैर ऐसे कानूनी काम करे, उस वजह से उस वजह से कदम पुलिस को? उठाने पड़े। जी। क्या लगता है छात्र पूरे तरीके से निर्दोष है, या कुछ छात्र की भी कमी है, कुछ प्रशासन की, कुछ मतलब जो वहाँ पे लोग अदर आ गए थे उनकी भी। मुख्य रूप से वो लोग ज्यादा जिम्मेदार? जी। मेरे ख्याल से पूरी तरीके से गलत है। छात्र किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। वो वहाँ पे इतने दिनों से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक जगह पर थे। जब उन्होंने सोचा कि अब तक कोई जवाब नहीं आया है, सोनम वांगचुक जी कितने दिनों से भूख हड़ताल पे थे, 19-20 दिन हो गए थे उनको वहाँ पर। उन्होंने फाइनली सोचा कि हम 20 तारीख को जाके एक पीसफुल मार्च निकालेंगे, हम पार्लियामेंट तक जाएंगे। सर उसी दिन ही क्यों वहाँ पे मारपीट शुरू हुई? अभी तक क्यों नहीं हुआ था? मारपीट कैसे हुई? छात्रों ने की? के लिए वो पीसफुल मार्च के लिए वहाँ पे जा रहे थे, वो नॉर्मल वहाँ वहाँ पे बस जा रहे थे। उन वहाँ पे क्या लग रहा है कौन लोग थे वो, क्योंकि छात्र तो वहाँ हंगामा करने के उद्देश्य से गए ही नहीं थे, फिर वो और वो हंगामा हो गया, मारपीट भी हो गई। कौन लोग थे, क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो क्या कहते हैं, सरकार ही थी वहाँ पर, उन्होंने ही ये सब करना शुरू करा। क्योंकि वहाँ वो लोग सिर्फ नॉर्मल वहाँ पे जा रहे थे, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाना शुरू कर दिए। पुलिस वहाँ पे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को ये देता, हम लोग को ये राइट देता है कि हम लोग पीसफुल मार्च कर सकते हैं, हम लोग के पास आज़ादी है उनसे क्वेश्चन करने की। बिल्कुल है, संविधान कहता है। बिल्कुल, तो उन लोगों ने वो नहीं, वो हमारे सवालों के जवाब दे रहे थे, तो हम लोगों ने पीसफुल मार्च उन लोगों ने निकालने की कोशिश करी। वहाँ पे भी पुलिस ने आके उन लोगों को रोक लिया और फिर बाद में यही शुरुआत पुलिस ने ही करी थी। पुलिस क्या लगता है जैसे जो स्थिति बनी, कुछ स्टूडेंट भी उसमें चपेट में आए, और जिम्मेदार स्टूडेंटों, क्या आप, एक सवाल मैं सबसे पहले आपसे करूंगा, क्या स्टूडेंट हंगामेबाज होते हैं? आपको लगता है क्या स्टूडेंट दंगा करते हैं? सही सही लगता। क्या लगता है जो वहाँ पर स्टूडेंटों को भी लाठियां खानी पड़ी, क्यों खानी पड़ी? उसमें कुछ असामाजिक लोग या राजनीति के लोग, अन्य पार्टियों के लोग घुस गए थे, तब हुआ ऐसा, या वाकई पार्टी के लोग घुस गए थे और फिर वहाँ जाके उन्होंने हंगामा करा। ये सब गलत करा ना, उनको ये नहीं करना चाहिए था। स्टूडेंट अपनी बात कहने जा रहे हैं? मेरी शिकायतें मैं सरकार से कर सकता हूँ, या स्टूडेंट सरकार से कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन को बीच में अगर कोई एंट्री मारता है, क्या वो सही है? नहीं, गलत है, ये नहीं करना चाहिए था। पीसफुल वो अपने प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको करने देते और उनको नहीं आना चाहिए था। और उनको भी सुनना चाहिए कि
हमारी नीट का पेपर है जो लीक हो रहा है वो ना हो। नहीं, थोड़ी गलती सरकार की भी है कि उनको सुन लेना चाहिए था। हाँ, वो सुन ही नहीं रहे हैं, इतने दिन से बच्चे भूखे हैं, जा रहे हैं इधर उधर, इसलिए उनको सुनना चाहिए। आप क्या मानते हैं, मेरा नाम शिवसा है। आप क्या मानते हैं कि स्टूडेंटों की जो समस्या थी, जिस समस्या को लेकर सरकार से बात करने जितने भी स्टूडेंट गए थे, उन स्टूडेंटों के बीच में बाहर के लोगों ने एंट्री मार दी, वो सही था? जी नहीं, बिल्कुल गलत था। जब स्टूडेंट से बात हो रही है तो जाहिर है स्टूडेंट ही बात करेंगे, जब बाहर की पार्टी क्यों घुस रही है इसमें? ये तो बिल्कुल गलत। क्या मानते हैं कि स्टूडेंटों को सीढ़ी बनाया? नहीं, ये बिल्कुल स्टूडेंट ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। हम लोग हमारे सामने पेश करा कि सारी गलती हमारी ठहरी जाए। स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। स्टूडेंट चाहते हैं हर मामला धीरे शांति से और तसल्ली से सॉल्व हो जाए। स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। से। क्या भरोसा है कि स्टूडेंटों का मामला शांति से निपट सकता था? ये तो सरकार के हाथ में है कि निपट सकता था, क्योंकि जो कुछ है पूरी गलती सरकार की है इसमें। क्योंकि अगर ये सब शांति से हो जाता तो फिर ऐसी नौबत ही नहीं आती, उधमबाजी की, आतंक की नौबत ही नहीं आती फिर तो पूरी गलती इसमें सरकार की है। सरकार की गलती है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि सरकार को कई जो चीजें पहले ही थोड़ा सा कवरिंग कर लेनी चाहिए थी, तो शायद चीजें बाहर वाले को मौका ना मिलता। लेकिन स्टूडेंटों के साथ में जो बाहर के लोग, यानी स्टूडेंट अगर मान के चलिए बतौर एग्जाम्पल 100 हैं, तो 1000 लोग, क्या आप लगता है, आपने भी सोशल मीडिया पर चैनलों में देखा होगा कि पूरे तरीके से जो हंगामे में शामिल हो वो सभी student हैं। लेकिन बाहर के लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं ना स्टूडेंट को, तो वो हंगामा नहीं कर रहे, क्योंकि अगर बच्चों को, स्टूडेंट को उनका हक मिलेगा तो ये हंगामा तो होगा। तो सपोर्ट करना किसे कहते हैं? अच्छा, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि सपोर्ट वो होता है कि हम स्टूडेंट अपनी आवाज को उठाकर धरना दे रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उसमें आप भी धरने पर बैठिए, आप भी आवाज बुलंद करिए स्टूडेंटों की, ना कि वहां तोड़फोड़ करिए। आप मानते हैं? लेकिन क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये तोड़ फोड़ करने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? सरकारी तो कर रही है। क्या लगता है कि जो भी प्रदर्शन में गतिविधियां पहले हुई, इस तरीके की गतिविधियां आगे भी हो ना हो, कैसे संभव हो पाए? वैसे तो नहीं होना चाहिए, प्रोटेस्ट अच्छे से होना चाहिए और ज्यादा हुदमबाजी भी नहीं होना चाहिए, वहाँ पर पीसफुल करें वो लोग। और लेकिन कुछ ऐसे लोग भी भीड़ में शामिल हो गए जिनका पढ़ाई लिखाई से या कॉपी किताब से दूर दूर तक वास्ता ही नहीं। सपोर्ट में आए हैं ना, स्टूडेंट के सपोर्ट में आए हैं, सपोर्ट तोड़फोड़ वाला support। तो ये तो पुलिस ने किया है सब कुछ तोड़ फोड़, वरना स्टूडेंटों के, लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती? ये सब कुछ सरकार करवा रही है तभी तो हो रहा है। हम तो ये चाहते हैं सब कुछ शांति से निपट जाए, क्योंकि हिंदुस्तान पहले जैसा था वैसे ही हो, आज भी सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, हम भी नहीं चाहते। जी सर, हम लोग भी यही चाहते हैं जैसे पहले चलता है तो शांति से कोई भी प्रदर्शन। हाँ सर, एकता के साथ रहे सब चीजें। हम लोग नहीं चाहते कि आगे पहले शांति थी वही अब चले सर। जायज है गुस्सा, नाम स्टूडेंट में गुस्सा आ अभी अभी जो प्रदर्शन चल रहा है, आप क्या अपील हमारे चैनल के माध्यम से उन स्टूडेंटों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके से शांति से आप सरकार वो शिक्षा मंत्री हट जाए वहाँ से, और जो लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो शांति से करें। जी सर, मेरी भी यही मशवरा है और हम लोग जो हमें हमारा हक मिल जाए जो हम चाह रहे हैं। यानी आपकी जो मांगे हैं, जी सर, हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। ये स्टूडेंट हमारे थे फिरोजाबाद का महात्मा गांधी पीजी कॉलेज है, और साफ तौर पर यहाँ स्टूडेंटों का कहना है वही कि सरकार की भी कुछ कमियां नजर आई, जो चीजें अब हो रही हैं, इन्हीं चीजों पर गौर सरकार को पहले ले लेना चाहिए।